हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24, जिसमें दो पेपर होते हैं, मानसिक योग्यता और जिसे हम लोग मैट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी सेट SAT। आज मैं सेट का विज्ञान के क्वेश्चन लूंगा, जिसमें से आपके विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी में जो 15 साल के प्रश्न हैं बल और दाब चैप्टर से, उन सब प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब क्या होगा। तो चूंकि बच्चों दाब का फार्मूला आना चाहिए आपको। दाब बराबर होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल। चूंकि यहाँ पर बल आपका 100 न्यूटन है, तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे, और आपका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हमारा है 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20। चूंकि बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन पर, और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला सही हो जाएगा, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला जो मैंने बताया सन 2010 में पूछा गया, निम्न में सही सूत्र छांटिए। चूंकि मैंने अभी बताया था P बराबर F/A यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल आप यहाँ पर देख लीजिए, या फिर इसको मैनिपुलेशन करके यहाँ पर लिखा गया होगा। तो अगर आप पहला ही सूत्र देखें, बल बराबर, देखिए लिखा हुआ है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और ये सूत्र आप रट लीजिए, इसके मात्रक भी आपको रटना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पर आपको इसका मात्रक पास्कल भी होता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में क्या होगा। तो अगर कम है तो क्या होगा, वस्तु जो है वो डूब जाएगी। प्लवन बल क्या होता है कि जो ऊपर की ओर बल लगता है। तो मान लीजिए आपकी वस्तु कोई W है, कोई अगर आपकी वस्तु W है जिसका भार W, और उसके ऊपर लगने वाला बल जो ऊपर की ओर वो W1 है, यानी उत्प्लवन बल। तो अगर यहाँ पर आपका ये देख लीजिए कि यहाँ पर कई स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब यदि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार से अधिक हो जाता है, तो वस्तु क्या है, तैरती रहेगी अगर ये बड़ा हो गया, और अगर इन केस कहीं छोटा हो गया तो ये डूब जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जितना भार है उसके अगर ये बराबर हो जाती है, तो उस केस में वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है ये पूर्णतः तैरेगी जरूर, लेकिन पानी की सतह पर डूबी हुई ऐसे ही ये आगे को तैरती रहेगी। तो 3 स्थितियां होती हैं जिसको आप याद कर लेंगे। चूंकि इसने कहा है कि वस्तु के भार से अगर कम है तो इसका मतलब वो डूब ही जाएगी। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए होगा। बराबर होती तो पानी की सतह से नीचे तैरती, और अगर अधिक होगा तो तैरती हुई आएगी। अगला है, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल उसकी, तो किस चीज पर ये निर्भर करता है। तो उसके पहली बात तो ये वस्तु कितना आयतन हटाती है, और उस वस्तु का घनत्व कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं 5वें की बात करूं कि बल में सदैव क्या होता है, तो बल जो होता है बच्चों सदिश राशि है। तो F इक्वल टू देखिए ma होता है, या इसको आप mg भी कहते हो। तो जो फोर्स होता है इसमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न छठा है, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी। तो अगर आप देख रहे हैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व, अब आप दक्षिण और पूर्व कैसे बनाते हो, ये उत्तर बनाते हो, ये आपका दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा, और ये पश्चिम होगा। तो दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व ये स्थिति होगी। अगर कोई वस्तु ऐसे चल रही है तो इस पर जो घर्षण बल क्या होता है,
कि जो गति का ये अपोज करती है, ठीक है। तो बच्चों जब ये गति का अपोज करेगी तो इसकी उल्टी दिशा में आप ऐसे घर्षण बल, अब वस्तु इधर जा रही तो घर्षण बल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। यहाँ पर एक कौन सी स्थिति बन रही है आपकी, ये आपकी जो स्थिति है ये बन रही है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर ईस्ट ओर, यानी बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल क्या होता है, जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो ये अगर आपकी गति है तो घर्षण बल सदैव आपको पीछे की ओर रोकेगा, यानी जो गति का विरोध करता है, गति का विरोध बच्चों, अगर घर्षण न होता तो हम चल नहीं पाते, ठीक है। बर्फ पे चलना कठिन है क्योंकि वहां पर घर्षण बल कम है। अगला प्रश्न 7वां है, कैंची उत्तोलक है। तो कैंची हमारी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबोत बल क्या कहलाता है। P = F/A, यानी हमने बताया था दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, दाब होगा। तो यानी ये फार्मूला किसका है, दाब का। चूंकि दाब की जो लिखा है एकांक क्षेत्रफल लगने वाला अभिलंबोत बल दाब कहलाता है, ये इसकी परिभाषा ही है। तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बच्चों 9वां देखिए, यदि द्रव की गहराई बढ़ती जाए तो द्रव के कारण दाब। अब आप देखिए, जो जो आप पानी के अंदर जाओगे तो होगा क्या, इसके अंदर आप जितना भी जाओगे तो इसका मतलब आपका mg यानी पानी का भी भार कम काम करेगा। इसका ये मतलब हुआ यानी फोर्स बढ़ता चला जाएगा। जो जो फोर्स बढ़ेगा तो दाब आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्रव की गहराई पर हम जा रहे हैं तो हम पर दाब सदैव बढ़ेगा। इसीलिए देखा होगा बहुत बड़े जो डुबकी लगाते जो तैराक होते हैं वो कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं जिससे उन पर द्रव का दबाव कम पड़ सके। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है, यानी जिसमें संपर्क बल कार्य करता है। तो ये घर्षण बल होता है जिसमें संपर्क बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण में जरूरी नहीं कि संपर्क बल हो, ठीक है ना। तो घर्षण बल होता है कैसे, आप किसी सतह पर चलते हो तो उसके विपरीत दिशा में लगने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि, अब आप देखिए हमने बताया था जो भी चीज जितनी भी चिकनी होती हैं, जो भी चीजें चिकनी होंगी वहां पर घर्षण बल कम होता है। जैसा मैंने बताया था, आप चिकनी फर्श पर बर्फ पर चलना बहुत कठिन होता है क्योंकि वहां पर घर्षण बल कम हो जाता है। तो यहाँ से आपको अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन बी यहाँ से चूज कर लेना चाहिए कि गीली फर्श का घर्षण प्रदान करता है, यानी गीला जो फर्श है वो घर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी चुन लेना चाहिए। अगला प्रश्न 12वां है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। अभी आपने 12वां प्रश्न अभी अभी पढ़ा था कि इसको हम लोग दाब कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है बता चुका हूं बच्चों, पास्कल जो है ये दाब का मात्रक, इसे आप रट लीजिए चाहे समझ लीजिए कुछ भी कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों, दाब कहते हैं। तो चूंकि दाब की आप परिभाषा याद कर लेंगे तो कुल मिला के ये 14 प्रश्न थे जो हमारे 15 वर्षों में पूछे गए। 100% ये प्रश्न पसंद आए होंगे। इसके अलावा मैं इसमें से जो भी और प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में।